क्योंकि हमारे गुरु जी ने यूं बता रखी थी कि भाई जो गुरु मंत्र दूंगा ना वो तो सहज है, एक माला तो उसकी करनी तने, और एक माला सवेरे नहा करके पवित्र स्थान पर बैठ करके और यथार्थ आसन बना करके गायत्री की एक माला रोजाना करनी जी। क्योंकि गायत्री मंत्र के बिना पापों का नाश परमात्मा नहीं करते। ठीक बात। तो गायत्री मंत्र में बहुत ताकत होती है। अगर कोई गायत्री मंत्र का ब्राह्मण, सही ब्राह्मण और निर्लोह ब्राह्मण और निर्विषय ब्राह्मण अगर गायत्री मंत्र का जाप कर देवे और जिस यजमान के लिए करे, वो अगर चाहो तो प्रधानमंत्री बनना चाहो तो प्रधानमंत्री भी बनेगा। गायत्री मंत्र में इतनी ताकत होती है, उसको रोकने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं जी। गायत्री मंत्र में बहुत ताकत होती है क्योंकि ये भगवान के मुखार से निकले हुए हैं सातों छंद। वो पंडित जी ने तो गाउन में और बताउन में घाट नहीं कर जी। धर्म सिंह के 4 चरण थे भाई, 3 ठिकाने लग गए और बैठनिया का कोई ख्याल नहीं, पर समझनिया शर्मा गए जी। कर्म धर्म और राजनीति का करया मनु जी ने निर्णय, और यज्ञ हवन तप भजन व्रत का देखे ठीक संकल्प करना जी। और गौ गंगा जी गायत्री नित्य हृदय बीच समरना, और मात पिता अतिथि की सेवा नित्य प्रति हृदय धरना जी। और सेवन पूजन यजन करने देखिए ब्रह्मा छंद बना गए। पंडित जी ने खोल कर बता रखा है जी। हम अपने घर तक कुछ भी नहीं कहते। बिल्कुल बिल्कुल, जो शास्त्रकार कहते हैं वो ये बात कहते हैं, तकरीबन वो ही है। कोई न्यारी बात तो एक आधी खैर भाई, इतने तो हम पूरे नहीं, कोई न कोई भाई गलती भी कही जा सके है, कोई न कोई उससे बढ़कर भी कही जा सके। हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि जो बातें अनुभव में आ जाती हैं वो शास्त्रों से भी बाहर की होती है। शास्त्रकारों में अनुभव के कुछ मुख्य अंश हैं, पूरा अनुभव नहीं जी। क्योंकि वेद भी ऐसा कह करके छोड़ देते हैं कि नेति नेति नहीं। हाँ ठीक है, पूरा वो भी ठोक कर नहीं कह सकते कि ऐसा ये है। तो इसलिए जो कुछ कहा जा रहा है ना उसमें कमी भी हो सकती है और ज्यादा बढ़ चढ़ कर भी कहा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कई बार जो है ना सातवें आसमान पर मन चला जाता है और बुद्धि चली जाती है, तो फिर रखे कहा जा सकता है। हाँ नहीं है जी, उसका किसी के पास तोड़ नहीं होता ना, और ना उसके पास कोई समझ होती। वो समझ से और बुद्धि से बाहर की बात। बिल्कुल, क्योंकि बुद्धि का विषय नहीं है। वो भगवान जैसे अनर्वचनीय है ना, वाणी का विषय नहीं है जी। इसी प्रकार जो मर्मिक जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो धर्म विषय है वो वाणी का विषय नहीं, वो जीव का केवल समझन का धर्म है जी। और अपने आप इसके अंतःकरण में प्रकट होता है। बिल्कुल, वो किसी के द्वारा समझाया और बताया नहीं जा सकता, वो तो अपने आप जो है ना प्रत्यक्ष होने का अनुभव। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है ना, तो ज्ञान जब होता है तो अपने आप सारी बातें इसके सामने आ जाती। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं कि ये जितने भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, इनके जितने भी वाक्य हैं, श्रुति और स्मृति और उपनिषद और ब्रह्म सूत्र के जो पद है वो वाणी भगवान के मुखारबिंद के द्वारा निकली हुई है। और ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने, ब्रह्म वेताओं ने, राज ऋषियों ने भी उन्होंने उन वाणियों को ग्रहण किया है। और ग्रहण करके फिर उनको कागज तो बहुत पाछा आए थे, पहले पत्रों पे लिखे, दीवारों पे लिखा करते थे जी जी जी। और उनके शिष्यों को समझा करते थे, और वो शिष्य जो है ना धारण कर लिया करते थे। वो श्रुति के माध्यम से चला करता जी। हाँ चलो, तो जब वो जो है ना उनका फिर कागज आने के बाद जो है ना लेख कर दिया। नहीं तो पहले तो कागज थे को। हाँ जी हाँ जी।
लिखत खड़े थे। जी जी। और भाई ई मान के कुछ बातें जो है ना इस कुल युग में जो है ना मैंने ऐसा देखा भी है कि सत्य को तो दबा दिया और असत्य को जो है ना सिर पर दरवा दिया जी। नहीं तो किसी दूसरे की पूजा नहीं, केवल भगवान की पूजा है। हाँ बिल्कुल जी। लेकिन ईब जो है ना इस कुल युग में कोई क्या है न पूजा है, कोई क्या है न पूजा है, कोई कितना आस्था है, कोई कितना नहीं। तो देख खोल के बता रखा है गीता में, भगवान ने खोल के बता रखा है कि हे अर्जुन, जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं और जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं जी। और जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं जी। लेकिन उनके कार्य उनकी मनोकामना पूर्ण तो करता हूं मैं, उनकी आस नहीं तोड़ता। उनकी उड़े जो सुना आस्था लगी रहे और मैं उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूं मैं, उसी रूप में जाकर के उनकी पूर्ण करता हूं कामना जी। तो करनिया तो केवल परमात्मा। तो इस प्रकार से जो है ना विचार के द्वारा ये जान लेवे और ये मान लेवे कि भाई पंडित जी क्या कह रहे और वो कितना असत्य है कितना सत्य है जी। इनको जानने की कोशिश तो करो, बुद्धि पर जोर तो दो। और भाई खाम खा बुद्धि पर जोर देना नहीं और वो दूसरे का दोष बता देना और कुछ कह देना, ये बात बढ़िया नहीं, ऐसा नहीं। हाँ वो द्वैत वाली भावना आ गई ना जी यार। तो पंडित जी क्या कहते हैं उस मीराबाई की कली में, मीराबाई की अग्नि में, थारे रटे तो इस दुनिया के पाप नष्ट हो सारे और दया करो इस दासी पर तुम दूध पियो पिया प्यारे। मन की ममता चित्त की चिंता अलग छांटने वाले और लगी लोलता लहर प्रेम की तुम झाल डांटने वाले। जी। भाव से भजन करूं भव भंजन पति का प्यार प्रेम से करती हे पाप काटने वाले। और भाव से भजन करूं भव भंजन आनंद बांटने वाले। जी। और ब्रह्म रूप सृष्टि के कर्ता देखिए न्यू टेर के पांच उचकारे। क्या बात कही पंडित जी ने, इस सृष्टि के कर्ता ब्रह्म रूप सृष्टि के कर्ता न्यू टेर के निश्चय करके बिल्कुल वाणी के द्वारा मन को और मन के द्वारा जीव को और जीव के द्वारा बुद्धि को और बुद्धि के द्वारा ईश्वर और आत्मा को एक बना करके परिपक्वता ला करके और दृढ़ स्थिति बढ़ा करके और जब ये कथन करते जब मैं कहती ब्रह्म रूप सृष्टि के कर्ता न्यू टेर के पांच उचकारे और दया करो इस दासी पर तुम दूध पियो पिया प्यारे। पंडित जी ने वो बात बता रखी, अगर इस कली को रोजाना सुबह शाम भगवान की संध्या तर्पण आदि करने की बजाय अगर समय ना हो तो इस कली को जो सुना मन के द्वारा कर ले, वाणी के द्वारा कर ले जी तो संध्या सी हो जाए। हाँ बिल्कुल। और फिर दूसरी कली में यूं बताते हैं कि कैसे भाव होने चाहिए। जिनके मन में ऐसा निश्चय है उनके लिए इस संसार में दूसरा और कुछ भी नहीं। साधन संशय दूर करो रहूं सुबह शाम दासी तेरी और दिल भर दया करो दिल से रहूं प्राणपति की चेरी। और प्राण नाथ करो
प्राण नाथ करो नजर मेहर की, नजर मेहर की, न्यू आत्म तत् से तेरी, आत्म से भीतर से, यानी परिपक्व निश्चय करके जी। बहुत गजब की बातें हैं, उनको समझने की बातें हैं। साजन संशय दूर करो, रहूं प्राणपति की चेरी, और प्राणनाथ करो नजर मेहर की, न्यू आत्म तत् से तेरी, चित की चूंदड़ी तार चमक की, मन थारे चरण में घेरी। जी। यानी जो चित्त में जो संसार खड़ा कर रहा था, जो मैं शरीर खड़ा कर रही थी, जन्म लेना मरना दुख करना कराना दुख सुख पाना फलाना मेरा ढकना मेरा, ये जितनी भी ये चमक की चुंदड़ी थी, जो जिनको देख करके मैं प्रसन्न होती थी, जिनको देख करके मैं खुश होती थी, वो सारी की सारी मैंने तार करके जो सुना तेरे चरणों में जो सुना जी चढ़ा दी, यानी तेरा अर्पण कर दी कि सबका मालिक तो ही। चित्त की चूंदड़ी तार चमक की, और मन थारे चरण में गेरी। जी। सर्वव्यापक साकार रूप, यानी सर्वव्यापक भी हो और साकार भी हो, दोनों बात है तेरे में। सर्वव्यापक साकार रूप, निराकार जगत से भी न्यारे, दया करो इस दासी पर, तुम दूध पियो पिया प्यारे। तेरे दो ही रूप हैं परमात्मा, साकार भी हो तुम, जैसे फूल और फूल की खुशबू में कोई भेद नहीं जी, एक ही है। इसी प्रकार तू भी निराकार और साकार एक है, दो नहीं। बिल्कुल ठीक। सर्वव्यापक साकार रूप और निराकार जगत से भी न्यारे, दया करो इस दासी पर, तुम दूध पियो पिया प्यारे जी। और फिर तीसरी कली में पंडित जी यूं बताते हैं कि यो संसार कितना है। एक भाई ने प्रश्न किया था कि 10 आंगन का मतलब क्या है, तो मैंने उसको बताया, मैंने बहुत ऊंची बात कह दी भाई, यानी मूल इंद्री से लेकर हृदय 10 अंगुल पर है, बस वहां पर भगवान का वास है। लेकिन यह बात तो किसी कौन जाने था, मैंने कह बोला यार वो नहीं बोला, फिर उसका भी कसूर था नहीं, तो बोला बस जची था हाथ नहीं, पर ठीक है तो तुमने कहा माँ जची नहीं मिला ना, माँ भाई फिर ठीक है। तो असलियत क्या है जी, और पंडित जी समझने में, पंडित जी ने क्या बता रखा है, सृष्टि तो संगल क्यों है। पृथ्वी जल और पवन अन्न में साकार रूप दर्शाए जी, सूर्य चंद्रमा अग्नि बिजली में भी देखे ज्योति रूप बताए जी, चक्षु ग्रहण श्रोत्र वाणी ये निर्गुण ब्रह्म कहाए, और 16 कला सतलोक प्राणपति देखे निर्गुण के गुण गाए। पृथ्वी जल पवन अन्न हाँ जी, ये साकार रूप दर्शाए, ये परमात्मा का साकार रूप, ठीक है, यानी 8 प्रकृति हाँ जी परमात्मा का साकार रूप है, इसमें सारी रचना आ गई, वृक्ष वगैरह सब आ लिए जी। पृथ्वी जल पवन अन्न ये साकार रूप दर्शाए, और चक्षु ग्रहण श्रोत्र वाणी ये रहस्यद ब्रह्म का है। हाँ ये बात जी। 16 कला सतलोक प्राणपति निर्गुण के गुण गाए हाँ जी, सूर्य चंद्रमा अग्नि बिजली हाँ जी में भी ज्योति रूप बताए, ज्योति रूप बताए जी। और मिलो तो मोक्ष होए, ये मेरे ख्याल में 2 लाइन आगे पीछे कहेगी, हाँ होगी जी। हाँ जी, सूर्य चंद्रमा अग्नि बिजली में भी ज्योति रूप बताए जी, और 16 कला सतलोक प्राणपति निर्गुण के गुण गाए जी, मिलो तो मोक्ष होए। बहुत गजब की बात है, यानी पंडित जी ने यूं बता दिया कि भाई तेरा काम जब बनेगा, तेरे दुखों का नाश जब होगा, तेरा जन्म मरण जब छूटेगा,
जब परमात्मा प्रसन्न होंगे। और परमात्मा को प्रसन्न करने का एक यो है तरीका है जी, यो है रास्ता है कि सब तरह से परमात्मा को सौंप दे। आड़े फिर यूं बता रहे हैं कि भाई देख, परमात्मा कृपा करे बिना तेरा कुछ भी काम नहीं हो। ठीक है। मैंने हरी कृपा सुनो खगेशा और मिटे न जीवन केर कलेशा। जी, ये रामायण की चौपाई। मिलो तो मोक्ष होए, न तो ऋषि मुनि भी लाख जतन कर हारे। लाखों जतन करने के बावजूद भी केवल पाप हाथ लगता है, केवल अनर्थ हाथ लगता है जी, अर्थ हाथ नहीं लगता। नहीं लगता। अर्थ हाथ जब लगता है जब वो अर्थ के मालिक स्वयं आकर के इस पर प्रश्न होते हैं। क्योंकि कर्ता परमात्मा है, कर्ता जीव नहीं है जी। यो इसका झूठा अहंकार है। और उस अहंकार में जितना भी तप कराया जाए, जितना भी दान कराया जाए, जितने भी यज्ञ किए जाएं, वो सब के सब जो है ना अनर्थक है, निष्फल है। जी। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने गजब की बात बता रखी। मिलो तो मोक्ष होए, हाँ जी, ना तो ऋषि मुनि भी लाख जतन कर हारे। वो जिन्होंने सबके में घर बार विषय वासना सबके में छोड़ने के बाद भी जी, विचार करे कि एक बात को समझ ले। बिल्कुल। अरे जो संसार में रचे पते हो, जिनकी कामनाएं पूर्ण ना हो रही, जिनके दुखा की निवृत्ति ना हो रही, जिनकी टेंशन ना मिट रही, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो नित्यानंद महाराज ने एक वाणी पे रखी है, बिना नित्यानंद जग जीतना, भाई सूरवीर का खेल और मूत धार पर मर रहे, भाई सो क्या झेले शेल। वो शेलों कैसे झेलेंगे? शेल तो सूर्य पूरे का झेलन का काम है, उन कायरों के बस के थोड़ी है ना। बिल्कुल। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि इस संसार को त्याग करके विषय वासनाओं पर बिल्कुल यानी घृणा करके, इनका कति मन में भाव भी ना उत्पन्न होकर के, और दसों इंद्रिय और मन को कंट्रोल में करके, और जो तप करते हैं और जो परमात्मा के प्राप्ति के साधन करते हैं, यज्ञ करते हैं, भजन करते हैं, हवन करते हैं और दान देते हैं और जीव मात्र की रक्षा करते हैं, उनका भी कल्याण जब होगा, बिल्कुल, जब इसके अंतःकरण में अहंकार का सर्व तरह से नाश हो जाएगा। ठीक बात। रामायण में भी तुलसीदास या आनंद सुना गजब करके जा रहे, एक एक चौपाई ऐसी कर रखी अनमोल जिसकी कोई कीमत नहीं जी। जब तक हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मद सर मद माना, तब लग उड़ना बसे रघुनाथा, और धरई चाप सहायक कटी बाता। तेरे संशयों का, इन बाधाओं का जब तक धनुष और बाण लेकर नाश नहीं करेंगे, जब तक तेरे हृदय में किसी प्रकार की भी कोई जो सना छल कपट और दम्भ है जी, तो जितने भी हम कर्म करा ईश्वर अर्थ करा जी, और छल कपट का और अहंकार का त्याग करके मैं यू कर दूंगा, मैंने यू कर दिया और इतने ये और करूंगा, ये सब पापमय है, पुण्य नहीं जी। मनोकामना जो पूर्ण करनी होती है ना, वो भी पापों का ही संग्रह होता है। हाँ ठीक है। क्योंकि संसार में सारा पाप का पाप तो है, पुण्य का तो लेश मात्र भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर पुण्य मिलेगा कहाँ से? भाई आग में कोई ठंडापन तो है तो मूर्खता ही नहीं उसकी। बिल्कुल जी। ठंडापन तो भाई गंगा किनारे मिलेगा, बर्फ में चले जाओ वहां मिलेगा, हिमालय में चले जाओ, भगवान के शिव कैलाश में चले जाओ, वहां मिलेगा ठंडापन। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी की बातें बड़ी अनमोल। चौथी कली में पंडित जी ने यूं बता रखा है कि क्या है असलियत, ये संसार या रचना क्या है। दशोंगल ब्रह्मांड दशादश खंड पति जी, वो भाई अगर सुनता हो, अगर वीडियो देखता हो, जिसने ये पूछा था और जिसको मैंने यूं बता दिया था भाई जन इंद्री से लेकर हृदय तक 10 अंगल है, ठीक है, उसको
ये बहिरंग दृष्टि से जो सुना, जो शास्त्रकारों का कथन है और जो विद्वानों का कथन है, वो पंडित जी ने वर्णन करे थे। दशांगल संसार क्यों है, 10 इंद्री और 10 अहंकार और 10 प्रकृति जी, ये और 10 देवता, ये इसलिए सारी रचनाएं 10 में है, 10 इसलिए इसको दशोंगण कहते हैं। दशोंगण ब्रह्मांड दशादश खंड और दीपति जी, सूक्ष्म और स्थूल कार्य कारण रूप पति जी, और स्वर्ग नरक अंधकार चांदना जी, छाया और धूप पति जी, और गुरु मान सिंह का दास यो सेवक बेकूफ पति जी। इस लक्ष्मी चंद पर भी दया करो प्रभु, बड़े बड़े पापी तारे दया करो इस दासी पर, तुम दूध पियो पिया प्यारे जी। पंडित जी ने भाई वो बातें बता रखी हैं कि सारा ये तो 10 भूत, 10 प्राण और 8 और 2 मिलाकर 10 अग्नि और 10 देवता और 10 जो सुना शरीर में छिद्र, 1 गुप्त 9 प्रगट जी। इस प्रकार सारा एक खेल 10 में है, इसलिए इसको दशोंगण कहते हैं जी। दशोंगण ब्रह्मांड दशादश 10 खंड और द्विपति जी, और सूक्ष्म और स्थूल कार्य देखिए कारण रूप पति जी, और स्वर्ग नरक अंधकार चांदना और छाया धूप पति जी, सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय अन्य किंचित मात्र कुछ भी नहीं जी। समझने की जरूरत और समझ करके निश्चय करने की जरूरत है। इस संसार को असत्य मान करके और परमात्मा को सत्य मान करके, और जो परमात्मा का भजन करता है, जो परमात्मा की शरण ले लेता है, उसके सारे के सारे पाप नष्ट होकर के और वो निर्भय हो जाता है, शांत हो जाता है, सुखी हो जाता है जी।